ये बताइए कि अब कर्नाटक में भी चुनाव हो रहे हैं, काफ़ी राजनीति हो गई है कि बजरंग दल को भी बैन करने के बाद एक कश्मीर वो केरला स्टोरी करके मूवी आ रही है। ये तमाम मुद्दे जो है कि डेवलपमेंट से भड़काने के लिए कर रहा है विपक्ष। अगर ये वहाँ पर इन्होंने क्या कर्नाटक में बजरंग दल पे पाबंदी लगाएंगे तो मोदी जी ने कैसा पैतरा चला, बजरंग बली के नाम पे वोट डाल के आओ। हवा निकाल दी इनकी, नहीं निकाल दी 1 मिनट में, इनकी हवा तो वैसे ही निकल गई। अब वो कहेगा बजरंग बली जय खट कमल पे, जय बजरंग बली कमल पे। हाँ, गुलशेर कहाँ के रहने वाले हैं? फरीदाबाद। अच्छा, ये बताइए भारत का प्रधानमंत्री किसे देखेंगे 2024 में? यार राहुल होना चाहिए और से तो अभी तो जैसे सदस्यता उनकी कोर्ट में चैलेंज हो रखी है, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे 6 साल तक, तो क्या कोई और बड़ा चेहरा हो सकता है? और कौन हो सकता है? वही प्रियंका हो सकती है, वही चला सकते हैं देश को, और कोई नहीं। ही ले लीजिए, महंगाई कितनी बड़ी मुद्दा है, लेकिन महंगाई पर वो जा ही नहीं रहे हैं। पर वो मौजूदा सरकार जो है वो कहती है हमने डेवलपमेंट किया, हाईवे बनाए, एक्सप्रेसवे बनाए, 14 एम्स खोल दिए, इतनी आईआईटी खोली, 7 आईआईटी खोल। नाम है चाचा? मोहम्मद हनीफ। हाँ जी, हाँ जी। ये क्या कह रहे थे? ये जो आप पूछ रहे थे कि भाई मोदी जी ने महंगाई कम नहीं करी, मोदी जी कितनी महंगाई कम करेंगे? सबसे पहले तो अभी जाके देखो आप, मदर डेयरी ने 30 रुपये प्रति लीटर तेल पे गिरा दिया। कहाँ पर? मोदी, इसमें देखो मदर डेयरी में सोयाबीन का तेल का रेट गिरा है, उसका सूरजमुखी का गिरा है, और सरसों का तेल का गिरा 30 रुपये प्रति लीटर। और महंगाई कितनी कम होगी? और पहले आदमी कमाता था 100 रुपये महीना, आज उसकी सैलरी है कम से कम 1 लाख रुपये, 80,000 रुपये। तो कम है, महंगाई हो रही है, ये महंगाई हो रही है, सस्ताई हो रही है। महंगाई तो और मोदी जी ने और महंगाई को कम करा, महंगाई को कंट्रोल कर रखा है। आपके पड़ोसी देश में पाकिस्तान में जाके देखो आटा क्या भाव बिक रहा है, 100 रुपये किलो आटा बिक रहा है। यहाँ पे तो फिर भी 30-35 रुपये किलो आटा मिल रहा है, और हर आदमी को आटा आराम से मिल रहा है। वहाँ तो देखो उसके लिए कत्ल हो रही है, मारे जा रहे हैं, कितनी मौतें हो गई खाली रोटी के लिए। विपक्ष कहते हैं कि 2014 में जब मोदी जी आए उससे पहले सिलेंडर का रेट कुछ और था, अब रेट कुछ और है। सिलेंडर का उससे पूछो, सिलेंडर का जो रेट बता रहा है उससे पूछो पहले तेरी इनकम कितनी थी, पहले उससे पूछो तुम्हारी इनकम कितनी थी, जो आज उसको सिलेंडर को कह रहा हो। अगर तुम्हारी इनकम उस ज़माने में, अगर तुम्हारी इनकम थी 10,000 रुपये और आज सिलेंडर उस वक्त था 700 रुपये का, तो आज तुम्हारी इनकम है 70,000 रुपये और सिलेंडर है 1,000 रुपये का। तो इनकम जो है बढ़ी और महंगाई जो है घटी। अभी कुछ भाई मिले थे, वो कह रहे थे कि हमारी तो वो जो इनकम है वो बढ़ी नहीं रही है, उतने के उतने ही कमा रहे हैं। कैसे नहीं बद उनसे पूछते आप कि किस तरीके से नहीं बढ़ रही। आज एक चने बेचने वाला है, वो 500-700 रुपये रोज़ कमा लेता है, चने बेच करके बाल्टी में लेके जाता है। वरना पहले ज़माने में जो है आदमी को 50 रुपये कमाना मुश्किल होता था। और बोलो, तो ये बताइए कि अब कर्नाटक में भी चुनाव हो रहे हैं, काफ़ी राजनीति हो गई है कि बजरंग दल को भी बैन करने के बाद एक कश्मीर वो केरला स्टोरी करके मूवी आ रही है। ये तमाम मुद्दे जो है कि डेवलपमेंट से भड़काने के लिए कर रहा है विपक्ष। अगर ये वहाँ पर इन्होंने क्या कर्नाटक में बजरंग दल पे पाबंदी लगाएंगे तो मोदी जी ने कैसा पैतरा चला, बजरंग बली के नाम पे वोट डाल के आओ। हवा निकाल दी इनकी, नहीं निकाल दी 1 मिनट में, इनकी हवा तो वैसे ही निकल गई। अब वो कहेगा बजरंग बली जय खट कमल पे, जय बजरंग बली कमल पे। हाँ, राहुल गांधी कहते हैं कि हम भारत को जोड़ रहे हैं, जो टूट रहा था उसे जोड़ा जा रहा है, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। यहाँ पर लाल किले पर भी आए थे, कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। एक तरफ मोहब्बत की बातें करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, फिर ऐसी स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी से आती है कि बजरंग दल बैन कर दो, नफरत फैला रहे हैं। ये क्या चीज़ है? ये सबसे बड़ी बात ये है, वो जो कह रहा है भारत जोड़ो, तो भारत टूटा कब है जो जोड़ने जा रहे हैं? वो उन्होंने जो यात्रा निकाली है भारत जोड़ो, तो टूटा कब था भारत जो जोड़ने जा रहे हैं? टूटा था भारत कहीं आपने देखा था? वो कहते हैं कि भाजपा वाले तोड़ रहे हैं नफरत की राजनीति करके। कहाँ पे दिखा के टूटा है? कोई भी नफरत की बात नहीं। अगर नफरत की बात होती तो बाला साहब देवव्रत जो है, अच्छा उसके जो थे आरएस के संचालक थे, वो कभी नहीं गए किसी मदरसे में, किसी मुसलमान के उसमें। आपने देखा भी मोहन भागवत साहब वहाँ पर गए थे, क्या नाम है उसका, आज़ाद मार्केट में मदरसे के अंदर। ये जोड़ने वाली बात है, तोड़ने वाली बात है? वो तो सबको कह रहा हो जी, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ। ये तो जोड़ने वाली बात करी है उन्होंने, तोड़ने वाली भारत को कहाँ कर रहा है वो? तो वो जो विपक्ष अब खुद ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है बजरंग दल बैन कर देना, क्या ऐसी चीज़ कभी हो पाई? क्योंकि जिन राज्यों में कांग्रेस सरकार है वहाँ पर अभी तक बैन नहीं किया गया। तो कितने राज्यों में कांग्रेस सरकार है? 3-4 राज्यों में, बाकी में तो सारी वही बीजेपी है। हाँ, तो उससे क्या होता है 2-4 से? वो राज्यसभा में इनकी अक्सरियत थोड़ी है इनकी। ये तो विपक्ष है, विपक्ष बोलता रहता है, कुछ भी बोलता रहता है। वो तो ये कहेगा मोदी जी ऐसा कर रहा है, मोदी, क्योंकि मोदी जी से बड़े बड़ों की हवा निकल जाती है। उनके ही उन्हीं के चेहरे पर 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा और उसी पर ही जीता जाएगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुबैर है, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। बिहार के। अरे वाह, ये बताइए देश का प्रधानमंत्री किसे देखेंगे 2024 में? 2024 में अगर प्रधानमंत्री, अगर पूरे विपक्ष एक होता है, जैसे महागठबंधन बना था, महागठबंधन अगर बनता है, तो फिर बेहतर तो अभी के दौर में प्रियंका गांधी हो। प्रियंका गांधी।
तो अच्छा रहेगा। अच्छा, आप बिहार से नीतीश कुमार को देखेंगे प्रधानमंत्री? हम भाई बिहार के हैसियत से तो हम देखेंगे, लेकिन सेंटर में हमारी उतनी पहुंच नहीं है, इसलिए प्रियंका गांधी, चूँकि वो बड़ी पार्टी भी है, हर जगह से लड़ेगी, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ खाली रहेगा, इसलिए बड़ी पार्टी में तो वही है, चाहे ममता बनर्जी या केजरीवाल, वो तो छोटी पार्टी है, उनका तो कहीं नाम ही नहीं आएगा ना, वो तो राज से सिमटते हैं। कांग्रेस से उम्मीदें हैं? और कांग्रेस की ही उम्मीद है, उसी में से कोई बने, चाहे राहुल है या प्रियंका है, तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, महागठबंधन जो अभी दोबारा बन रहा है, इन्होंने कहा था कि 2024 में मोदी को सत्ता से उखाड़कर फेंक देंगे, क्या लग रहा है ऐसा हो पाएगा? देखिए, अगर नेक नियत से लड़े तो उखाड़ के फेंक देना कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे कोई भी आवे, हिंदुत्व आवे या मुस्लिम आवे, कुछ नहीं होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता ही प्रधान है। यहाँ मोदी राज में जनता की ही इज्जत नहीं है। अब अभी देखिए, गांव पूरे देश का जो जिसने गौरव बढ़ाया, पूरे देश का, न हिंदू न मुस्लिम न सिख न ईसाई, हर जाति का गौरव बनाया कि भारत में का नाम रोशन किया, उस बेटी का ये हालात है कि रोड पर बैठी हुई है, प्रधानमंत्री आए घूम रहे हैं, क्या होगा, देश का क्या हालात होगा। तो मौजूदा सरकार से खुश नहीं है आप? मौजूदा सरकार से खुश नहीं है? नहीं, मौजूद आप खुश नहीं हैं, हम क्या खुश रहें, कोई भी खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं है। अब लॉलीपॉप देने से गप देने का ज़माना नहीं रहा, गप देने का ज़माना नहीं है, गप से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा कुछ काम करने से ही। आप महंगाई को ही ले लीजिए, महंगाई कितनी बड़ी मुद्दा है, लेकिन महंगाई पर वो जा ही नहीं रहे हैं। पर वो मौजूदा सरकार जो है वो कहती है हमने डेवलपमेंट किया, हाईवे बनाए, एक्सप्रेसवे बनाए, 14 एम्स खोल दिए, इतनी आईआईटी खोली, 7 आईआईटी खोल दी, तो विकास तो कहीं ना कहीं हो रहा है। आपको एक बात मैं बतला दूं, शिक्षा स्तर की जहाँ तक मौजूदा सरकार ये बोल रही है कि रोड बनाया, सही बनाया, हाईवे बनाया, उसने सही किया, उसने एक एम्स खोला, लेकिन चालू कहीं नहीं है, कागजे में अभी। जब खुलेगा, जब समाज को फ़ायदा होगा तभी न, समाज को किसी चीज़ से फ़ायदा होना चाहिए, फ़ायदा तो है नहीं, कहीं नज़र नहीं आ रहा है। आप रोड को बना देना, ठीक है, रोड बनाया है आपने, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। वो कह रहे हैं 70 साल में कुछ नहीं हुआ, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपकी तरह वो बेच भी नहीं दिया देश को, आपने जितना बेच दिया, जितना आपने नुकसान किया उतना कोई नहीं नुकसान किया है, जितना आपने यातायात में खर्चा किया उतना कोई नहीं खर्चा किया है, इससे कोई देश का शान और गौरव बढ़ाया। ठीक है, आपकी बात। जनता मन बदलेगी 2024 में? जनता मन बदलेगी नहीं, बदला हुआ है, अभी आपको परिणाम सामने आ जाएगा, 5-6 राज्य का इलेक्शन है, सामने आ जाएगा। अरे किसी मुद्दे पर तो बात करो, आप किसी मुद्दे पर बात करो, महंगाई पर। अभी एक बात छोटी सी बात लीजिए, पूरे देश के अंदर में कहाँ ऐसा है जो नौजवान बर्बाद नहीं है, पढ़ लिख करके हर बाप माई जो पैसा खर्च करता है, लाखों लाख रुपया भूखा रह करके खर्च करता है, उसका बेटा आज बर्बाद है, हर युग के लायक रहते भी बर्बाद है। आप कहीं भी जाइए, बेटी का पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी तमाम नीलाम हो रही है, आप देख रहे हो, हाथ पे हाथ रख करके क्या फ़ायदा है। चलिए, और लोगों से भी जुड़ते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तफ़ा है, कहाँ के रहने वाले हैं मोहम्मद साहब? कासगंज के जी, एटा कासगंज। एटा से। अरे भाई, ये बताइए, देश का प्रधानमंत्री किसे देखेंगे 2024 में? ये राहुल गांधी को देखेंगे हम। पर वो तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, सदस्यता रद्द हो गई है उनकी। क्या जी, उनकी जगह कोई और आएगा कांग्रेस का। अच्छा, कांग्रेस की उम्मीद है? हाँ, कांग्रेस की उम्मीद लग रही है। हाँ, ऐसा क्यों, क्या खास है जो आपको लग रहा है इस बार कांग्रेस आ पाएगी, भाजपा हटेगी? 72 साल राज किया है कांग्रेस ने, कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया है दिल्ली के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं किया। फ्लाई ओवर हैं सिर्फ कांग्रेस की बदौलत हैं, शीला ने बनाए हैं ये। अब उसके बाद जो काम रह गया वो बीजेपी कर रही है, समझे, तो बीजेपी ने दोहरी किया है, वो तो पहले से ही जो मंजूर है, जो चीज़ है उसको। हाँ जी, महागठबंधन बन रहा है इस बार, दोबारा सारे विपक्षी नेता एक आ रहे हैं, तो इसमें से कौन चेहरा हो सकता है आपको लग रहा है? नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, कौन होगा भारत का प्रधानमंत्री? क्योंकि महागठबंधन की सारी विपक्षी पार्टियां एक आ चुकी है अब। बताओ जी, तुम बताओ। बताओ सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोहम्मद खालिद, कहाँ के रहने वाले हैं? यही दिल्ली के। दिल्ली के ही आ रहे हैं। ये बताइए, किसे देखेंगे भारत का प्रधानमंत्री 2024 में? राहुल को। राहुल गांधी जी को? बिल्कुल। उनकी सदस्यता अभी हाल ही में कोर्ट में चैलेंज हो रखी है, अभी फिलहाल तो वो चुनाव, अभी मौजूदा हालात देखें तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे वो 6 साल तक। क्या कोई और चेहरा हो सकता है उनकी जगह? हमारी नज़र में कोई नहीं राहुल के अलावा। प्रियंका गांधी? प्रियंका गांधी हो या राहुल हो,
कांग्रेस में से कोई हो, कांग्रेस में से ही कोई हो। अच्छा, महागठबंधन दोबारा बन रहा है जैसा 2019 में बना था, सारी विपक्षी पार्टियां एक आ गई है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि खींचतान होगी प्रधानमंत्री के पद के लिए विपक्ष में। सर हमें वो चेहरा चाहिए जो हिंदू मुसलमान ना करे, काम की बात करे, मुद्दों की बात करे, बहन बेटियों की इज्जत हो, जंतर मंतर की तरह ना हो कि आज दिन धरने में महिलाएं बैठी हुई है, किसान बैठे हुए हैं, रोजी रोजगार ठप है, 1150 रुपये का सिलेंडर हो गया, इस पर कोई चर्चा ही नहीं होती, इस पर कोई बात ही नहीं होती, कोई बड़ा कांड है उस पर कोई बात नहीं होती, सिर्फ बीजेपी वाले अपनी अपनी बात करते हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं विपक्ष में कई बड़े चेहरे हैं जो महागठबंधन में एक आए, नीतीश कुमार हो गए, ममता बनर्जी, दिग्गज चेहरे जिन्हें राजनीति का कहते हैं, तो इनमें से क्या लग रहा है, क्या कोई हो सकता है भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार? सर देश तो सिर्फ कांग्रेस ही चला सकती है बस, अच्छा, इसके अलावा कोई नहीं, कोई नहीं चला पाएगा। कोई नहीं चला पाया। खानदानी लोग काम कर सकते हैं, अनपढ़ आदमी नहीं कर सकता। अच्छा, कहा जा रहा है महागठबंधन के द्वारा कि 2024 में भाजपा को उखाड़ कर फेंक देंगे, क्या लग रहा है उखाड़ कर फेंक पाना संभव हो पाएगा इसी चुनाव में? सर भाजपा हमारे लिए बुरी नहीं है, लेकिन हिंदू मुसलमान जो करती है वो बुरा है। मंदिर मस्जिद मुद्दों पे वोट ले ना, काम पे वोट ले, काम के आधार पे वोट ले, लेकिन मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान ये करके पब्लिक कम हो रही है, काम रोजगार ठप हो रहा है, उस पर कोई ना वोट डलेगा, विकास पे वोट डलेगा। भाई साहब सहमत है इस बात से? भाई ये बात तो सही है, मगर ये है कोई भी आए, बीजेपी ज़रूरी नहीं है, बीजेपी आए, जो भी आए काम सही करे। अच्छा, क्या नाम है आपका? सही बात है, काम होना चाहिए। क्या नाम है आपका? गुलशेर, कहाँ के रहने वाले हैं? फरीदाबाद। अच्छा, ये बताइए भारत के प्रधानमंत्री किसे देखेंगे 2024 में? यार राहुल होना चाहिए और से तो अभी तो जैसे सदस्यता उनकी कोर्ट में चैलेंज हो रखी है, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे 6 साल तक, तो क्या कोई और बड़ा चेहरा हो सकता है? और कौन हो सकता है? वही प्रियंका हो सकती है, वही चला सकते हैं देश को, और कोई नहीं, बाहर का नहीं चला सकता। तो जैसे आपने भी बताया प्रियंका गांधी जी होंगे अगर राहुल गांधी नहीं होंगे तो हमने उत्तर प्रदेश चुनाव में देखा था जब उन्हें जिम्मेदारी मिली थी उत्तर प्रदेश की, उन्होंने स्लोगन भी दिया था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मात्र 2 सीटें वहाँ पर कांग्रेस की आई, तो ऐसे में देश का नेतृत्व हो पाएगा? सर जब हिंदू मुसलमान होगा तो ये तो होना ही है, 2024 चुनाव में भी होगा। बिल्कुल होगा, और जब तक ये खत्म नहीं होगा जब तक देश का विकास भी नहीं होने वाला। ये जब भाईचारा चलेगा तो भाईचारा सबके साथ चलेगा ना भाई। जब तुम हिंदू मुसलमान की बात करते हो और जब तुम कोई हक मांगता है तो तुम उसमें तो छटाई करते हो, ये दलित है, ये आदिवासी है, ये वो है, ये पिछड़े है, ये वो है, अगले है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हम देख रहे हैं आजकल महागठबंधन की रेस में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, अलग अलग नेताओं से मिले, उन्हें किस पायदान पे देखते हैं? बी पार्टी है, बीजेपी की बी पार्टी है, बीजेपी की बी टीम है। बी टीम है। ऐसा क्यों इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं राष्ट्रीय पार्टी पर? और राष्ट्रीय पार्टी है ठीक है, लेकिन क्या है, बिजली पानी फ्री है, ठीक है, बिजली पानी फ्री है, बिजली पानी फ्री होने से कुछ मसला, अब तो बिजली फ्री भी खत्म हो गई है। मैं कह रहा हूँ इससे मसला हल नहीं होने वाला, हम तो देने को तैयार है ना, हम देने को तैयार है, लो ना, लेकिन हिंदू मुसलमान कोई पार्टी ना करे, राजनीति ना करे, विकास के मुद्दे पे काम करे। फ्री की स्कीम जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि जनता के लिए बेकार है, स्टेट का रेवेन्यू खत्म हो रहा है। मिडिल क्लास के लोग हैं, हम रोजमर्रा रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, सही है, जहाँ हमारा बिल आ रहा था 200 का 300 का भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। फ्री का चस्का जो है ना वो जनता के लिए खराब है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। और मैं तो कह रहा हूँ जितने भी ये विधायक हैं इनकी भी बिजली जो है ना खत्म होनी चाहिए, इनको भी फ्री नहीं मिलनी चाहिए, ये फ्री लेते हैं बिजली, इनको भी खत्म होनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा भी था कि हम घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, सब कुछ ले लिया, सब कुछ ले लिया, और क्या चाहिए। अभी एक शीश महल भी बना रखा है उन्होंने, आजकल चर्चा में चल रहा है बड़ा। अभी तो और महल तैयार होने हैं,